अरे हो बहुत ज्यादा बहुत। Hey guys, welcome back to SpongeBob. We're back with another video or other video podcast, videocast, whatever you like to call it. And we're going to talk about football in this video podcast. We have selected a few topics. Anyway, let's just get started. So we're talking about football, which is finally back after COVID-19 break. Bundesliga was the first thing to be back, and Dortmund played Schalke, which marked the return of football in the football world. So anyway, continue. फुटबॉल या फुटबॉल जब मतलब फुटबॉल when football returned, actually it was planned way before that. Actually, yeah, I think the Bundesliga released the tentative that I think so. Bundesliga का पहला मैच है 9th में था, फिर हाँ, फिर उनका 16th डिस्कशन में हुआ हो मतलब गया वो। वही डिस्कशन हुआ मतलब अल्ट्रा स्टेट से शायद जर्मनी में, तो अल्ट्रा स्टेट का अपने कैसे सीएम होता है हम्म वैसे वहाँ के मिनिस्टर के साथ एक बात हुई, मतलब सबसे बात हुई फिर हम्म जो जर्मनी का जो चांसलर है एंजेला मर्केल, हम्म उनका भी बात उनका सब फिर डिसीजन एंजेला मर्केल ने डिसीजन दिया कि हम्म 9 में तो आप मई के जो सेकंड हाफ होता है हाँ जो सेकंड थर्ड उसमें कभी भी चालू कर सकते हो। तो गेम की बुंडेसलीगा ने चाहे 9 में से उसको 16 में वही कर दिया। बराबर। अच्छा। एज यू सेड अर्लियर कि 16 में को पहला मैच बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस के हुआ था रेबेल डर्बी। I think so that was the first match it was played behind closed door. It was actually the second match डॉर्टमंड शाल्के। played, but first match for both teams it was played behind the door. So again that was strange feeling, you know, derby इतनी बड़ी derby हो रही है लेकिन फैंस ही नहीं अटेंड करने को, वो एक अलग सी फीलिंग थी। लेकिन अब लोगों को वैसे ही लेना पड़ेगा एटलीस्ट एक साल के लिए, तो सबको पता है कि एक साथ आ नहीं सकते कोई, सबको घर पे बैठ के देखेगा अब ये। बराबर। मे बी द न्यू नॉर्मल एज ऑफ नाउ इज फुटबॉल बिहाइंड क्लोजर, जैसा कि अपन लोग ने डिस्कस किया कि वो थोड़ा ऑड जरूर लगता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। पीपल सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट, फुटबॉलर्स की सेफ्टी इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। मे बी एज ऑफ नाउ एक आध सीजन अपन लोग चलो बिना बिना स्पेक्टेटर्स के कर देंगे, उसके बाद फिर फुटबॉल कैन फाइनली रिटर्न इन इट्स ट्रूएस्ट फॉर्म, दैट इज विद फैंस, जैसा कि हम लोग सब लोग एंजॉय करते हैं। एंड बुंडेसलीगा की बात करेंगे, विच इज द फर्स्ट लीग टू रिटर्न, उसकी बात करेंगे तो बायर्न म्यूनिच आर द चैंपियंस। एंड टू ऑल द व्यूअर्स कंसर्न, लेट मी टेल यू दैट हम लोगों ने वीडियो बनाई थी बायर्न म्यूनिच के ऊपर कि कैसे उनके चांसेस है ट्रेबल जीतने के इस सीजन में। तो पहली ट्रॉफी तो उनके पास आ चुकी है, सेकंड ट्रॉफी जो कि शायद से यहाँ पे किया तो आएगा उसका लिंक ऊपर हाँ आया बटन हमारे पास शायद से आएगा link वहाँ पे। नहीं तो फिर चैनल पे जाके देख भी सकते हो वो वीडियो। करेक्ट। एंड उनका मैच अभी बायर लेवरक्यूसन के खिलाफ होगा इन द डीएवी पोकाल कप। हमने डिस्कस किया था ये, चैंपियंस लीग में भी उनका मैच अभी अभी तो चेल्सी के खिलाफ एक लेग होना बाकी है, विच बायर्न म्यूनिच विल मेरे मोस्ट हिसाब से तो प्रोबेबली विन। और मतलब ऐसा वो फॉर्मेलिटी है वो दूसरा वो लेग, जीत चुके हैं, एक आध मैच वो फॉर्मेलिटी के लिए हुई। फॉर्मेलिटी है वही। हाँ। एंड तो बुंडेसलीगा की बात की जाए ये सीजन के बारे में, तो व्हाट डू यू थिंक? बुंडेसलीगा मतलब पहली बार तो बायर्न जीती बुंडेसलीगा, बायर्न मतलब बुंडेसलीगा हाँ फॉर 8 consecutive टाइम, हाँ। तो रिकॉर्ड इन if you इटसेल्फ talk about लगातार 8 बार players, बुंडेसलीगा जीतना। the great players of this season as a आई थिंक सो द जो लास्ट ईयर में थे मतलब नॉर्मल अपने लेवेंडोव्स्की चांचो मुलर वगैरह वो तो है ही, हाँ लेकिन उनसे अलावा अगर देखा जाए तो फिर अर्लिंग हालैंड का साइनिंग जो था, आई थिंक अर्लिंग हालैंड मतलब अगर एक सीजन और मिला मे बी अर्लिंग हालैंड मे बी यू नो अच्छा प्लेयर, मतलब बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है डॉर्टमुंड से। इतना तो पता है कि मतलब नेक्स्ट आई थिंक सो नेक्स्ट ईयर उसका मे बी लास्ट ईयर मे बी लास्ट होगा बुंडेसलीगा, क्योंकि आई थिंक दैट डॉर्टमुंड सेल करेंगे, मतलब उसके मतलब बैंक कैश करेंगे कि मतलब उसको HK को नहीं बड़ा ट्रांसफॉर्मर मिले, because that's the main policy of Dortmund. They take in those young players, they make them superstar, and then they sell them for big money. तो वही मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ज्यादा देर तक जर्मनी में नहीं रहेगा। एंड इफ यू एक्सक्लूड हालैंड देन बोरुसिया मॉन्चेनग्लाडबाच ने काफी मतलब यंग प्लेयर दिए इस साल, क्योंकि इस साल यंग का एक मतलब ये था प्लेयर जो एक नया प्लेयर मिला है, जो याद है फ्रांस का लिलियम थुरम, याद से थुरम का आई डोंट थिंक उसका नाम फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन फ्रांस का एक प्लेयर था थुरम, उनका मार्कस थुरम, तो वो एक अच्छा था मतलब अच्छा एक यंग प्लेयर है। okay देन अगेन
मैंने का बात किया तो फिर एम्बोलो था, एक एम्बोलो था, शाखा में प्लेयर था, मुझे याद है शाखा में खेल रहा था वो। लेकिन जब से मुंशनगैलबर्ग शिफ्ट किया तो वो भी एक अच्छा प्लेयर बन के उभरा है। एंड आई थिंक दैट इसके कारण मतलब ये 3-4 प्लेयर के कारण जाकारिया है या फिर माइकल सोरा मेडिसन प्लेयर या फिर एम्बोलो, इनके कारण शायद से मुंशनगैलबर्ग फोर्थ फिनिश किया अभी होता है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। फोर्थ है वो अभी बुंडेसलीगा में। तो वही अभी चैंपियंस लीग खेलेंगे, मतलब एक्साइटिंग होगा, मतलब पूरा बोरुसिया मönchengladbach को चैंपियंस लीग में खेलते हुए देखना। तो if you're talking about Bundesliga champions, that is Bayern Munich of course. तो Bayern Munich की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन मिड सीजन में they started winning all these games and उसी की बदौलत they ended up winning the season like they always do. So if you could talk about Bayern Munich's first few games, so what do you think happened? पहले तो if you talk about the first few games, then I think so Bayern Munich का मैच शायद निको कोवास था तभी निको कोवास था। तो under his management Bayern defense played very defensively, they tried to counter the things which they should have, you know, they all tried to attack them more, but they tried to sit deep and they tried to counter attack, which I think so which is not good for Bayern side, because relegation टीम के खिलाफ अगर ऐसा खेल तो क्या फायदा फिर। उनके साथ तो अपने अटैक करना चाहिए, आपके प्लेयर अच्छे तो अटैक करना चाहिए, लेकिन तभी अगर आप डिफेंड करेंगे यहाँ पर जो अपोनेंट की मिस्टेक कर निकलेंगे तो मतलब सेंचुरी मजा था वो। तो उसके कारण बहुत सारे मैच हारे पहले बायर्न ने, लेकिन उसका जब से मतलब हांसी फ्लिक को जो अपॉइंट किया था पहले एज ए इंटरिम, मुझे याद है हांसी फ्लिक की सबसे पहली मैच डॉर्टमुंड के खिलाफ थी, डेल क्लासिकर। उसमें शायद से आई थिंक सो बायर्न में शायद से 4-0 जीता था डेल क्लासिकर। वही तब से उसके पूरा बायर्न का मतलब बदल ही गया पूरा बायर्न का गेम। मतलब बायर्न दे हाई प्रेस, दे ट्राई टू प्रेस हेवीली, ऑपोजिशन डिफेंस में जाके प्रेस करते हैं ताकि ना उनको चांस मिले ये क्रिएट थ्रेटनिंग होने का। वही बहुत सारे चेंजेस हुए मेरे हिसाब से। तो मतलब हांसी फ्लिक का जो था डिसीजन की मतलब उनको एज अ मैनेजर अपॉइंट करना, वही सबसे बड़ा डिसीजन था बायर्न म्यूनिच के अभी स्टार्टिंग के अभी के गेम अच्छे जाने का। अच्छा, तो that's what happened with Bundesliga. So we'll move on to the next topic, that is La Liga. And if we talk about La Liga, as of now सबसे ज़्यादा competitive लीग चल रहा है उनका, one of the most competitive leagues right now. बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड दोनों ही टीम्स भी टॉप 2 पर है, like always. और इस टाइम रियल मैड्रिड इज ऑन द टॉप विथ 71 पॉइंट्स राइट नाउ। अभी आज रात को गिटाफे के साथ मैच होगा। 72 पॉइंट्स रियल मैड्रिड से। हां 72 है, बार्सिलोना के 71 है शायद से। हां, रियल मैड्रिड के 71 और बार्सिलोना के 70। एंड आज रात को द टाइम नहीं, शूटिंग 72-71 है। एक सेकंड, अभी रियल मैड्रिड का मैच गेटाफे के साथ होगा एंड इफ रियल मैड्रिड विंस दिस मैच, रियल मैड्रिड वुड बी 4 पॉइंट्स ahead of Barcelona. So it's a good chance for Real Madrid to get a fine lead and go on to win the La Liga league as well. And let me tell all the viewers that my personal favorite team is Real Madrid. So I'll hope Real Madrid club reveal. Bas. And as far as Barcelona is concerned, they are having a few problems in their club, but उसका असर उतना मुझे लगता नहीं कि उनकी टीम पर पड़ेगा, क्योंकि वो लोग फिर भी मैचेस जीतती जाते हैं, वो लोग फिर भी टॉप 2 पर है ही। तो प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनके प्लेयर्स उतने अच्छे हैं कि वो उतने प्रॉब्लम्स के साथ भी मैचेस जीत सकते हैं। तो जैसे कि तुमने बताया कि मतलब रियल मैड्रिड से गेटाफे का मैच है, मैं तो मतलब ये क्या बोलते हैं अभी अपसेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब गेटाफे जीतेगा ये मैच, क्योंकि जैसे देखा जाए तो मतलब बार्सिलोना भी अभी देखा जाए तो एल क्लासिको जीती थी रियल मैड्रिड 2-0। उसके साथ नेक्स्ट मैच हार गए। मतलब बार्सिलोना का हरा बाद में दूसरे वीक में जाके रियल मैड्रिड का हार गए। ऐसे चांसेस तो कम लगते, क्योंकि चांसेस काफी अच्छा है यहाँ पे रियल मैड्रिड का क्या बोलते हैं गैप बनाने का, गैप बड़ा करने का। ऑब्वियसली अगर आप चैंपियंस लीग के समय अगर आप मतलब नहीं करते, अगर चैंपियंस लीग ला लीगा टाइप पे ला लीगा चैंपियंस, काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट। और बार्सिलोना की बात करें तो प्रॉब्लम मतलब मेरे को तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब बार्सिलोना स्टेबल है, मतलब ऐसा
बाहर से देखा तो लगता है कि हाँ भाई मतलब स्टेबल है, अच्छा क्लब है, कुछ इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अंदर घुसते हो तो सब क्या बोलते हैं, सब पता चल जाता है कि मतलब कितना बड़ा ये प्रॉब्लम है अभी। जैसा जो अभी रिसेंट साइनिंग हुआ था, Pjanic, they sold Pjanic Pjanic and and Arthur Melo. Pjanic and they sold Arthur. हम्म, मतलब what was the club thinking? क्या क्या, क्योंकि तुम सही दोनों है। प्लेयर सेम है, दोनों आइडेंटिकल है, सिर्फ एक यंग है और एक एक्सपीरियंस है। सी द थिंग इज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्यानिक इज अ बैड प्लेयर और व्हाट, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि वो बार्सिलोना के लिए अच्छा नहीं खेलेंगे, लेकिन द थिंग विद प्यानिक इज कि वो अपने बेस्ट चीज दे चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही डील अगर 2015-16 में होती तो मैं बोलता कि अच्छी लीग है, प्यानिक हैज अ फ्यू मोर इयर्स टू गिव, लेकिन ही इज 31-32 इयर्स राइट नाउ, एंड 32 इयर्स मतलब वो अपने बेस्ट चीज दे चुका है। तो ये सेंस नहीं बनता ना कि अब हम लोग 31 ईयर ओल्ड प्लेयर को तुम अपने क्लब में ला रहे हो और एक 23 ओल्ड प्लेयर को उसके बदले में बाहर दे रहे हो, सो सेम it doesn't make sense. And as far as Arthur Melo is concerned, Barcelona fans hailed him as the next Xavi. तो it's a big praise, and मुझे ऐसा लगता है कि वो यूवेंटस में जाके अच्छा करेंगे. He's got his best years ahead, so Juventus is in full profit. मतलब कंपेयर करें तो दोनों सिमिलर प्लेयर, मतलब मेरे ख्याल से सिमिलर प्लेयर, दोनों पास कर रहे हैं ऐसा दोनों। नहीं बोल रहे कि एक प्लेयर दूसरे से अच्छा है, लेकिन लाइक आई सेड प्यानिक अपने बेस्ट ईयर्स दे चुके हैं. एंड ऐसा आर्थर भी इम्प्रूव होगा क्योंकि 23 साल का ही है। हाँ, आर्थर भी इम्प्रूव होगा, मतलब आर्थर में अभी इम्प्रूव होगा क्योंकि 23 इयर्स का है। पियानिक का भी थोड़ा सा मतलब अभी 30 इयर्स मतलब 30-31 इयर्स 31. क्लोज टू, मतलब नहीं मतलब अभी फुटबॉल में तो ऐसे होता है कि मतलब एसेट फॉर मेसी है ना उनका, तो मतलब लीग है उनका। उनके अलावा मतलब देखा जाए तो नॉर्मली 30-31 इयर्स तक मतलब नहीं कैसा टाइम खत्म हो चुका होता है, मतलब टाइम खत्म होने आया होता है या फिर टाइम खत्म हो चुका होता है फुटबॉल में। तो वही मतलब सेंस नहीं बना कि मतलब 23 से मतलब। और मैंने एक वीडियो देखा था एक अभी रिसेंटली कि मतलब ये बासा का शायद से फाइनेंशियल प्लेयर मतलब उठा से कैश फ्लो ये कर गया था, उसकी वजह से ऐसे है क्योंकि बार्सिलोना लंप सम अमाउंट नहीं दे रही पियानिच के लिए, जो उसका 64 मिलियन या 65 मिलियन था वो लंप सम अमाउंट नहीं ले रही, उसका 4 अमाउंट देना चाहिए। उन्होंने ऐसे यूवेंटस से 80 मिलियन तो ले लिया उन्होंने आज तक के लिए, लेकिन वो जब पियानिच के लिए वो सब लंप सम पे देना है, तो फिर बेसिकली एक छोटा सा लोन ही हो गया, मतलब अगर देखा जाए तो यूवेंटस ने लोन बार्सिलोना को मतलब फाइनेंशियल प्लेयर से उठने का। तो वही मतलब कि मतलब बार्सिलोना ट्रांसफर का मतलब देखा जाए तो मतलब कभी जमा ही नहीं, मतलब रिसेंट ईयर देखे तो फिल कोटिनो क्या हो गया, कुछ नहीं अभी तो मतलब उसको लोन ही करने को देख रहे हैं, फिर बेचने को ही देख रहे हैं। फिर अभी ग्रीजमैन को भी खरीदा 120 मिलियन में। मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ा कि मतलब ग्रीजमैन का एजेंट बार्सिलोना के साथ मतलब बार्सिलोना बहुत पैसे खर्च कर रहे हो. वही तो बात करने जा रहा है कि मतलब बेंच इसको बेंच पे क्यों बिठा रहे, तुम्हारा मेन प्लेयर था 3-4 मैच हो गए बेंच पे ही बिठा रहे। एंड अगेन ही केम ऑन एट मुझे लगता है 90 मिनट में आया था कुछ तो ग्रीजमैन पिच पे खेलने के लिए एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ। तो वही मतलब बार्सिलोना टीम के अंदर मतलब बार्सिलोना ट्रांसफर्स डजंट गो हैंड इन हैंड। हाँ, रिसेंट ईयर देख के तो यही लगा मुझे। और दे ट्राई टू सेल द बेस्ट प्लेयर, आर्थर को बेचा, फिर लास्ट ईयर फिर समर में शायद इसको बेचा था, मैल्कम को बेचा था, जो कि मतलब अच्छा खेला, वो बस मतलब कॉटिन्यो को 22 इयर्स का ही था। महंगा खरीद के बेचा उन्होंने, तो इट नॉट बेचा, इज ऑन लोन, दे आर ट्राइंग टू सेल, वही तो. दे आर ट्राइंग टू सेल, कोई खरीद नहीं रहा कॉटिन्यो को, प्रॉब्लम हुआ। एंड इवन दो बार्सिलोना में इतने प्रॉब्लम्स है, एंड रिसेंटली 2 ड्रॉस भी हुए 2-2 सेल्टा वीगो और एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ, लेकिन बार्सिलोना फिर भी अभी सेकंड पोजीशन पर है. एंड इफ बार्सिलोना गोज ऑन टू विन दिस ला लीगा टाइटल, एक बहुत बड़ी बात होगी कि इतने प्रॉब्लम चल रहे तो भी वो लोग लीग जीत रहे, तो सो बार्सिलोना इज अ रियली गुड टीम. मेसी के दम पे वो अच्छा कर रहे. एंड टॉकिंग अबाउट मेसी, एक इंटरेस्टिंग थिंग ये कि टॉप 10 टीम्स के खिलाफ मेसी ने 5 ही गोल्स मारे, विच इज अ वेरी सरप्राइजिंग स्टैट. और पूरे सीजन में उन्होंने 5 गेम्स मिस किए हैं, बट स्टिल कैलिबर ऑफ मेसी उन्होंने, आई बिलीव कि मेसी हैजंट प्लेड हिज बेस्ट सीजन इन दिस पर्टिकुलर सीजन. ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, और वो फिर भी ला लीगा के टॉप स्कोरर है. लेकिन मैं बता दूं आपको कि टॉप 10 टीम के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 5 गोल स्कोर किए अब तक. सो वो फिर भी है वैसे तो क्या कमेंट सेक्शन में वो जल्दी आने वाले अभी। हाँ, तो कमेंट सेक्शन वीडियो देखा तो कमेंट सेक्शन में आने वाले मतलब कमेंट्स कैसे बोल सकते हैं मेसी इज नॉट द बेस्ट प्लेयर, मेसी इज नॉट हैविंग द बेस्ट सीजन। ऐसे नहीं, मेसी स्टिल वो फैक्ट है मतलब अभी मेसी इज द ग्रेटेस्ट. जो फैक्ट है वो फैक्ट है, ही इज द बेस्ट प्लेयर। उन्होंने मतलब
ये है कि मतलब एक्सपेक्टेशन ही बढ़ गया पीछे उसके लिए, तो नाम ही ऐसा किया, मतलब एक सीजन में एक गोल्स मारे एक सीजन में, मतलब 93 गोल्स एक सीजन में, 92 कोई आसपास भी नहीं कैलेंडर गया नो गया नो शायद से, नहीं, कोई एक सीजन सेकंड। में नहीं, कैलेंडर ईयर में 2012 कैलेंडर ईयर में हाँ वही, मेसी स्कोर 91 गोल्स। मतलब कौन आसपास गया कि तो कैलेंडर ईयर कोई में कुछ 70 गोल नहीं कैलेंडर ईयर में, तो वही तो मतलब काम ही ऐसा किया कि मतलब सब लोग मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, मतलब ऑब्वियसली बार्सिलोना बार्सिलोना मतलब अपना कैसे इंडिया में थे कि मतलब धोनी है तब तक भाई चल रहा है हाँ भाई इंडिया का, बराबर। सेम लाइक बार्सिलोना फैंस विद हाँ मेसी, तो मैं चांसेस है भाई जीतने के, हम्म, भले 2-4 नो या 3 डाउन हो। हम्म, तो अ, अगर आज लालीगा अगर आज रियल मैड्रिड जीतती है हम्म, तो मुझे नहीं लगता मतलब बार्सिलोना अच्छे से कमबैक करेगी, चार चार 4 पॉइंट का गैप विद 6 गेम इन हैंड, बहुत ही मतलब मुश्किल लग रहा है, लेकिन एंड फिर भी इन माय अगर ओपिनियन आज उन्होंने उन्होंने किकी सटीन को इसीलिए लाया ताकि वो चैंपियंस लीग जिता सके उनको, बिकॉज डोमेस्टिक सीजन तो वो वैसे भी करके जीत ही जाते हैं। एंड उनकी हम्म कंपटीशन दैट इज रियल मैड्रिड, उनका क्या होता है ना कि फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन आइदर दे विल डू वेरी बैड एंड डू वेल इन द रेस्ट ऑफ द सीजन, या फिर वो पहले हाफ में बहुत अच्छा कर देंगे और लास्ट के टाइम वो लोग कई इधर उधर पॉइंट्स ड्रॉप कर देंगे और फिर उससे बार्सिलोना एक आध दो पॉइंट से लीग जीत जाता है। तो हर बार यही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। एंड जब रियल मैड्रिड होल्ड ऑन कर लेती है तो वो जीत ही जाती है लीग, तो वो वही हो रहा है रियल मैड्रिड के साथ। एंड इस सीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा मुझे इम्प्रेस किया है वियारियल और गेटाफे की टीम ने, और ये दोनों ही टीम बहुत अच्छा करी है। एंड एज ऑफ नाउ गेटाफे इज स्टैंडिंग एट द 6th पोजीशन आई गेस, एंड इफ दे विन द गेम अगेंस्ट रियल मैड्रिड, which might not happen because Real Madrid is clear favorite according to me. Also biased, हम्म मैं थोड़ा biased हूँ रियल मैड्रिड के साइड क्योंकि रियल मैड्रिड इज माय फेवरेट ऑफ कोर्स। सो अगर इफ एट ऑल गेटाफे विंस तो वो 5th पोजीशन पे जाएगी, which is quite a quite an achievement. So वो that's what ला लीगा में तो वो है अभी। रियल मैड्रिड की अगर बात करें तो मतलब जैसे मैंने देखा है मतलब रिसेंट ईयर में हम्म जो मैचेस है एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ बार्सिलोना के खिलाफ, भले बार्सिलोना के खिलाफ इतना कम रिकॉर्ड नहीं रहा है, एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड रहा है, हम्म वलेंसिया के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड, रियल के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड रहा है, हम्म, लेकिन जो छोटी छोटी टीम्स होती है जो रेलीगेशन बैटल्स होते हैं, मतलब हाँ जो मैच ऐसा लगता है कि किसी जीतेगी एक एक वो हार लेगानिस के के आती है। साथ मैच हार गए, उसके बाद रियल बेटिस के साथ एक रियल बेटिस के खिलाफ पॉइंट्स ड्रॉप किए, एटलेटिको बिल्बाओ के खिलाफ पॉइंट्स ड्रॉप किए, यहाँ तक कि मालोर्का के साथ भी शायद पॉइंट्स ड्रॉप किए थे। तो हम लोगों को द थिंग इज हम लोगों को छोटी टीम्स के खिलाफ भी अच्छा करना पड़ेगा। ये जो मैचेस जो कि श्योर शॉट जीतने हम्म चाहिए उस मैचेस में जब पॉइंट्स ड्रॉप करते तो एक्चुअली में बुरा लगता है। बड़ी टीमों को तो आसानी से हरा देते, लेकिन फिर अगर छोटी टीम्स के खिलाफ हल्का परफॉर्मेंस देंगे तो ये एक करेक्ट एग्जाम्पल सेट नहीं करता इन माय ओपिनियन। सो एंड अभी ध्यान रखना पड़ेगा रियल मैड्रिड को। अभी जो भी मैचेस है आज से ज्यादा मैचेस तो और टॉप 10 टीम्स के खिलाफ ही है, तो रियल मैड्रिड हैज टू डू वेल। उनके पास थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस है क्योंकि वो बार्सिलोना के आगे है थोड़ा, एंड अगर आज जीतते तो वो 4 पॉइंट्स क्लियर होते एक्चुअली तो। 4 नहीं 6 नहीं, एक्चुअली 5 ही मैचेस बाकी है, एक्चुअली 5 ही मैचेस बाकी है छह एक्चुअली, छह क्योंकि मैचेस बारसा के 33 छह मैचेस बाकी है। 32 हुए, नहीं रियल मैड्रिड के 32 हुए और बारसा के 33 मैचेस हो गए, हाँ 6 मैचेस इसलिए बाकी है नहीं मतलब रियल मैड्रिड। एक्चुअली बारसा के तो 5 ही मैचेस हाँ बाकी है ना, हाँ आज का मैच अगर छोड़ वही दे तो आज के बाद 5 मैचेस बाकी है, और आज से ज्यादा जैसे कि मैंने वही बोला आज से ज्यादा गेम्स टॉप 10 टीम्स के खिलाफ है तो अच्छा करना पड़ेगा। होपफुली अच्छा करेंगी, और एंड उनके पास चॉइस नहीं है, उनको करना ही पड़ेगा अच्छा। तो होपफुली और वी कैन विन द सीजन दिस ईयर। एंड चैंपियंस लीग में भी हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। चैंपियंस लीग में बर्नाब्यू में सिटी ने रियल मैड्रिड को 2-1 हराया था, और जिस गेम में रामोस को रेड कार्ड मिला वो भी था बर्नाबाउ में, बर्नाब्यू में, और केविन डी ब्रुयने ने पेनल्टी से शूट करके गोल मारा था, तो प्रेशर होगा रियल मैड्रिड पे, बट होपफुली दे विल डू वेल। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कोपा डेल रे, रियल मैड्रिड सोशिएडेड के पास जाके हार गए थे 3-4 से, एक गोल से हार गए थे, तो इस अगेन बार का छोटी टीम के खिलाफ हार गए। इस साल का कोपा डेल तो फाइनल अलग ही एकदम अलग ही लेवल का कोपा डेल फाइनल इस बार का, तो तो रियल सोसिएडाड वर्सेस कोई तो है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन है वो, देखा था रियल मैंने, सोशिएडेड अच्छा एथलेटिक बिल्बाओ शायद से, आजा। एथलेटिक बिल्बाओ तो दैट्स व्हाट वी याद नहीं, हैव। रियल सोसिएडाड है इतना पता है, लेकिन सेकंड कोई टीम है वो याद नहीं है ऑल्सो लेट मी सॉरी, टेल यू कि रियल मैड्रिड अभी सैंटियागो बर्नाब्यू में मैचेस नहीं खेल रही है। वो रियल मैड्रिड कास्तिला की दैट इज उनकी बी टीम उनके स्टेडियम में भी खेल रही है, क्योंकि
सैंटियागो बर्नाब्यू का अभी एक रेनोवेशन होने वाला है, जो कि एक आध सीजन के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका स्टेडियम रेडी हो। और ये जो दूसरा स्टेडियम है जिसपे मैचेस खेल रहे हैं, मैं बोल दूं कि ये स्टेडियम का जो साइज है ना प्लेइंग एरिया का, इट इज एज गुड एज सैंटियागो बर्नाब्यू। इसके बाद सीटिंग कैपेसिटी कम है एंड वैसे भी क्राउड्स तो है नहीं, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए कि कहीं भी खेल ले। और एंड फुटबॉल बोला पिच का साइज सेम होता है यार, डायमेंशन सेम ही रहते हैं। हाँ भाई बोल रहा हूँ, लेकिन वैसे ही बोल रहा हूँ, कौन सा ऐसे नहीं बोल सकते अच्छा है डायमेंशन छोटा है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा अभी। हाँ एडजस्ट तो करना पड़ेगा, और वैसे भी क्राउड्स तो है नहीं, तो मुझे नहीं लगता तो किसी करने को कुछ पड़ेगा। प्रॉब्लम भी होगा। आराम से चिल मार के खेल सकते हो लोग, सब कोचिंग स्टाफ प्लेयर्स वगैरह बैठ के मस्त। और अरे फैन फेवरेट मिल गया तो फैन का सपोर्ट मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। फिलहाल मैच किधर भी हो, इंडिया में हो या इधर फैन सपोर्ट मिल जाए तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है टीम के लिए, भले उनके मैच किधर कहीं पे। वो तो है। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक के बाद मतलब बात करेंगे प्रीमियर लीग के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि लिवरपूल प्रीमियर लीग जीत चुकी है, उनको जल्दी ट्रॉफी भी मिल जाएगी। एंड मैं बोल दूं आपको कि लिवरपूल जिस तरह से सेलिब्रेट कर रही है, दे रियली डिजर्व टू विन, दे रियली डिजर्व टू सेलिब्रेट द वे दे आर सेलिब्रेटिंग। पर्सनली आई एम नॉट अ बिग लिवरपूल फैन, बट ये विक्ट्री थोड़ा इमोशनल करती है चाहे जो भी हो। और एक वीडियो मैंने देखा था बियर फुटबॉल का वीडियो, बहुत इमोशनल था। मतलब इट वाज लाइक कि एक छोटा बच्चा अपने डैड के साथ मैच देखने जाता है, तो उसकी जर्नी घर से लेके स्टेडियम तक वैसे दिखाते हैं कि वो 30 ईयर जर्नी थी। तो वो जाता है, उसके डैड भी बड़े होते हैं, देन उसके डैड की डेथ होती है, वो बंदे की शादी होती है, उसकी बेटी आती है, एंड द टाइम दे रीच द स्टेडियम 30 इयर्स हो चुके होते हैं। एंड वो जब स्टेडियम में पहुंचते हैं तो लिवरपूल अपना नेक्स्ट टाइटल जीती है। तो वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। वो बच्चा तब था, वो बंदा अपने बच्चे को ऐसे पीठ पे खड़े करता है, एंड देन वो ऐसे वो टीम के मतलब टॉवेल जैसा होता है ना, वो उसको रेज करते हैं एंड फिर फटाके फुटते हैं। स्टाफ होता है इमोशनल था वो। एंड वेल डन क्लब, कांग्रेचुलेशंस। और ये तो कुछ नहीं, मतलब जब लिवरपूल का चेल्सी का मैच हुआ था, उसके बाद लिवरपूल के प्लेयर जूम कॉल किया था, तो तभी यर्गन क्लॉप को बुलाया था और लिवरपूल कैप्टन जो को बुलाया था। तो ऑब्वियसली ऐसा लगा था कि दोनों जब यर्गन क्लॉप को बुलाया था, ऐसा नहीं ऐसा मतलब उनके तो आंख लाल एकदम, और थोड़ा बॉल भी थोड़ा क्रैक हो गया था। क्रैक मतलब इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं कहा, ऐसा टैकनेस थोड़ा दिखा, थोड़ा इमोशन आ रहा है, तो वैसा हो गया था। तो मतलब ऐसा विंग पे ही थे मतलब धोनी के। और हेंडरसन मतलब जब हेंडरसन को बोला कि ठीक है भाई क्या तो अभी, तो उनके तो हाथ तो मतलब आंखों पे ही थे, मतलब इतना इमोशन था उनके लिए, बहुत ज्यादा इमोशन था। मतलब जब चेल्सी ने मैच सीरीज को हारा था, मेरे भी आंखों से पानी निकला, मतलब यार 30 साल के बाद जीते। मतलब तो मैं तो खुश था कि मतलब मैन सिटी या फिर चेल्सी नहीं जीती, तो उसमें खुश था कि चेल्सी या मैन सिटी कोई टीम नहीं जीती, लिवरपूल डिजर्विंग जीती। मैं तो 7 मैच बाकी थे मतलब, 7 मैच बाकी थे। लास्ट टाइम जब लिवरपूल जीती थी मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, तो अरे कोई पैदा नहीं हो भाई, लिवरपूल विन प्रीमियर लीग। तो और ऐसे बोले तो ऐसा नहीं था कि लिवरपूल ने बहुत ही खराब खेला या उनके पास ट्रॉफी नहीं है इतने साल। उन लोगों ने इस्तांबुल में वो चैंपियंस लीग भी जीता था, वो एक लेजेंडरी चैंपियंस लीग वो 19 इस्तांबुल। हाँ वो 3-0 था फर्स्ट हाफ में, एंड 3-0 हो गया वो कमबैक। हाँ तो लिवरपूल ऐसा नहीं कि बहुत ही खराब टीम थी, बीच में वो थोड़ी एवरेज टीम हो गई थी, लेकिन उन्होंने उनके पास अच्छे मोमेंट्स थे। और एक टाइम फाइनल में भी पहुंचे थे, रियल मैड्रिड के खिलाफ हार गए मुझे याद है। और लास्ट ही चैंपियंस लीग के सीजन में बार्सिलोना को 4-0 हराया, उसके बाद फाइनल जाके जीते, जो कि एक और चैंपियंस लीग ट्रॉफी आ गई उनके पास। तो उनके पास अच्छे साल थे, लेकिन ये जो पर्टिकुलर प्रीमियर लीग विक्ट्री थी, दिस इज रियली रियली स्पेशल। वही ऐसा भी नहीं किया, चैंपियंस लीग के पहले भी यूरोपा लीग का फाइनल था, उसमें सेविया से वही क्लॉप के पास मतलब पहले जब क्लॉप के प्लेयर अच्छे ब्रेंडन रॉजर्स थे, वो थोड़ा उस एरिया में नहीं, ब्रेंडन रॉजर्स का एक सीजन था जो कि मतलब बहुत अच्छा गया था, मतलब नहीं यहाँ पे स्लिप हुआ था, उसके बाद प्रीमियर लीग हार गए थे लिवरपूल, वो एक सीजन अच्छा था। बाकी के सीजन मतलब नहीं कहता, मिड टेबल टीम लग रही थी, मतलब इन टॉप में फिनिश नहीं कर रहे थे एक टाइम पे, काफी रिसेंटली काफी। और जेरार्ड का स्लिप भी हो गया था। वही स्लिप हो गया था वही। और अगर लिवरपूल की बात
मतलब डिजर्विंग, बहुत मतलब बहुत डिजर्विंग। और ये मत बोलो कि अभी तो आज जो मैच होगा लिवरपूल मैन सिटी का, उनमें उसमें मैन सिटी के प्लेयर्स नहीं गार्ड ऑफ ऑनर देंगे लिवरपूल को। हाँ पता नहीं वो कैसे, तो बोला है कि मतलब गार्ड ऑफ ऑनर देंगे देना तो मैच के पहले मैच ना, पता नहीं अभी क्या होगा कैसे होगा वो। भाई अगर अगर आज लिवरपूल सिटी मतलब आज रिकॉर्ड कर रहे हैं हम और उसी दिन मैच है, और अगर आज लिवरपूल सिटी है तो मतलब क्या बोले चेरी ऑन द टॉप बोलती ना ऐसा, हाँ या हाँ फिर हाँ आइसिंग हो जाएंगे। तो मतलब नहीं कि आपने चैंपियंस पे जाके मतलब नहीं कि चैंपियन निकाला, अपने पिछले चैंपियंस पे जाके हराया, तो वो एक मॉरल विक्ट्री भी हो गई। अगर मैनचेस्टर सिटी ने अगर हराया तो फिर वो भी चिल्लाएंगे कि मतलब हमने तुमको हराया, हमने तुमको हराया, तो वो एक थोड़ा सा होगा। लेकिन लिवरपूल ने अगर सिटी को आके हराया तो फिर मतलब तो आइसिंग होने के क्या होगा मतलब, मतलब ये मैं तो चाहूंगा कि डाउट तो वैसे लिवरपूल करना ही चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि लिवरपूल इस गेम को उतना ही सीरियसली ले तक जितने उन्होंने बाकी बाकी गेम्स को लिया। एंड जितना अच्छे से जितने ज्यादा मैचेस जीते उतना अच्छा है, जितने ज्यादा पॉइंट्स मिले उतना अच्छा है। एंड एक वो तैयारी भी होगी ना रिकॉर्ड कर सकते हैं चैंपियंस वो, लीग से तो बाहर हो चुके हैं। एटलेटिको मैड्रिड ने उन्हें हराया, बाहर इट हो वाज अ चुके हैं। फंटास्टिक गेम। वो क्या ही बोले उस गेम के बारे में, मतलब लास्ट में आके अल्वारो मोराटा ने वो गोल मारा, बहुत ही उमदा। तो एल्वारो मोरो से ज्यादा तो उसका गोल था, वो लॉरेंटे का गोल था भाई, लॉरेंटे का 2 गोल, हाँ वो तो है, लॉरेंटे का प्ले वो बहुत ही सही गेम था वो, भाई। जो कि एटलेटिको मैड्रिड ने जीता। ऑल्सो एटलेटिको मैड्रिड के बारे में हम लोग थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन स्टिल एटलेटिको मैड्रिड के मैनेजर डिएगो सिमेओन ने एक भी चैंपियंस लीग नॉकआउट मैच नहीं हारा जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना हो। सो द ओनली वे टू डिफीट एटलेटिको मैड्रिड इन अ चैंपियंस लीग नॉकआउट इज टू हैव क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन योर टीम। सो so that's a interesting गुड thing लक, था। गुड लक विद दैट, गुड लक विद दैट। हाँ, सो उन्होंने 2 फाइनल्स खेले थे रियल मैड्रिड के खिलाफ, जो दोनों हारे थे, एंड दोनों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सेमीफाइनल भी खेला था शायद से, एक सेमीफाइनल भी खेला था एक बीच में, सेमीफाइनल भी हारे थे, बराबर। तो सेमीफाइनल भी खेला था, that उसमें is the भी story of चांसेस है Atletico जीतने के, Madrid. लेकिन We'll keep that for when we discuss about Champions League. We'll discuss about Champions League later. तो प्रीमियर लीग की बात करेंगे तो we'll talk about Arsenal first. उनका डिफेंस थोड़ा शैम्बल्स में है, तो क्या बोलेंगे, क्या लगता है डिफेंस के बारे में उनके? तो मुझे तो लगता है आर्सेनल मतलब 7 स्पॉट के लिए मतलब ऐसा पे कर रहे कि एटलीस्ट यूरोपा लीग तो मिल जाए सर, क्योंकि जो कंपटीशन बढ़ा है जो अभी टॉप 6 के लिए, फर्स्ट और सेकंड का छोड़ दो, फर्स्ट और सेकंड का मतलब लेवल ही अलग है उनका, उनको तो पकड़ ही नहीं रहा। चांस ही नहीं है। जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्पॉट के लिए जो अभी बढ़ा है, क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो नॉर्मल टीम में मैन सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड वही टीम रहती थी। लेकिन अभी वुल्व्स आई, फिर लेस्टर आई, फिर थोड़ा फिर यूनाइटेड भी मतलब थोड़ा थोड़ा अभी थी, लेकिन उनके पहले तो मतलब खराब सीजन चल रहा है उनका। लेकिन जो अभी कंपटीशन बढ़ा है जो अभी रिसेंट सालों में की मतलब टॉप 6 फिनिश, टॉप 6 पोजीशन के लिए, वो मतलब रिसेंटली था ही नहीं, मतलब रिसेंटली मतलब टॉप 6 मतलब फिक्स ही रहता था, सिर्फ उनका ही ओपन चल रहा था। तो लेकिन अभी तो लेस्टर सिटी के आने का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मेरे को बुझने किया, क्योंकि लास्ट सीजन प्रीमियर लीग में आए, प्रमोट हो गए, तभी फिनिश किया। यूरोपा लीग में भी अभी लीग ऑफ राउंड ऑफ 16 में है, फर्स्ट लेग सेकंड लेग खेलना है। फिर लेस्टर सिटी भी मतलब एक दो जब 60 में लेस्टर सिटी ने प्रीमियर लीग जीता था, उसके बाद थोड़ा सा ऑफ लगा वो लेस्टर का टीम। लेकिन अभी जैसे खेले ये सीजन फैन हो गया था लेस्टर का। लेकिन अभी फिलहाल जैसे कि हमने एक पहले वीडियो में बताया था, एफए कप में बात की थी, 2020 में एक ही गेम जीते वो, तो वही तो वो 2020 सीजन चल रहा है उनका। और मतलब सबसे ज्यादा इंप्रेस हो गए 2 सालों में, कौन सी टीम और कौन से प्लेयर्स ने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है इस सीजन प्रीमियर लीग में? So, obviously, let's not talk about Liverpool and these teams. Let's talk about mid-table and the teams that are on the verge of relegation. Let's talk about those teams right now. उन टीम्स में कौन सी टीम ने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया है? What do you think? आई थिंक सो सबसे पहले तो बुल्स का नाम ही लूंगा मैं, बुल्स की जो टीम है मतलब, या फिर राहुल हिमेनेस बोलो, या फिर राहुल हिमेनेस, या फिर डिएगो जोटा, फिर आपके जाओ मुटिन्यो है, रूई पैटिशो है, तो वो टीम है ना, वो टीम प्लेयर मतलब एक दो प्लेयर जैसे शाइन कर अलग नहीं, अलग उनका लेवल है। लेकिन वो पूरी टीम ने पूरी टीम वो एज ए यूनिट खेली पूरी, तो उनमें से मतलब ये 2-3 नाम जो जो स्टैंड आउट है, मतलब पूरी टीम ही स्टैंड आउट है, लेकिन उनसे थोड़ा आगे जो स्टैंड आउट है वो ये 2-3 प्लेयर है, जो राहुल हिमेनेस और डिएगो। और अगर शेफील्ड यूनाइटेड की बात करें तो फिर उनके पास बिली शार्प है, जो उनके कैप्टन है, जो उनके सबसे मेन प्लेयर।
दे हैव गोल्ड लीग ज़्यादा पता नहीं, मतलब शेफील्ड यूनाइटेड ज़्यादा गेम देखे नहीं है, सिर्फ ऐसा सुना है कि मतलब अच्छा खेलती है, इतने गेम नहीं देखे मैंने। और अगर इन सबको छोड़ के अगर मैं अगर थोड़ा और नीचे आऊँ, मतलब रेलेगेशन बैटल की तरफ आऊँ, मिड टेबल के नीचे आऊँ, तो साइनिंग से जो लिवरपूल में थे, इन साउथहैम्पटन ने खरीद लिया उनको, तो वो एक मतलब जो है, जो अभी प्रीमियर लीग जो है, अभी प्रीमियर लीग का जो गोल्डन बूट होता है, उसके उसके लिए टॉप 5 में 17 गोल मारे, मतलब एज अ साउथहैम्पटन नहीं लगता कि मतलब किसी 17 गोल मारे होंगे इस सीजन में, अभी मैचेस काफी बाकी है, तो मतलब वो भी डैनियल्स का भी एक जो है अच्छा है। और अगर और रेलेगेशन जोन में जाऊँ मैं, तो फिर एस्टन विला के जैक ग्रिलिश भी है। जैक ग्रिलिश का नाम था कि मतलब चैंपियनशिप में एक बंदा है, मिडफील्ड में खेलता है, अच्छा खेलता है, इंग्लिश है, तो उन्होंने भी काफी अच्छा खेला प्रीमियर लीग में, दिखा है कि मैं प्रीमियर लीग में खेल सकता हूँ अच्छा, चैंपियनशिप में नहीं। और अगर इन सबको अगर छोड़ दे, तो बर्नली भी अभी ऊपर आई है, मतलब आर्सेनल के ऊपर है बर्नली, और शायद में भी 7th में आउटसाइड चांस है, उनको भी एक आउटसाइड चांस है थोड़ा सा कि मतलब सेमी फिनिश कर ले अगले अगले साल के लिए यूरोपा लीग में खेले। बर्नली भी एक मतलब जो पहले काफी नीचे थी, लेकिन अभी रिसेंटली एशली बार्न्स और क्रिस वुड जो उनके दो मेन स्ट्राइकर है, दो उनकी बदौलत तो आ गई है। अभी शॉन डाइस ने भी थोड़ा काम किया टीम के ऊपर लॉकडाउन के बाद, तो फिर आउटसाइड चांस है उनके पास, ऐसा नहीं मुझे नहीं करेंगे टॉप 7 या फिर यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन हाँ एक ऑल्सो नॉर्विच की बात करेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ जो उन्होंने मैच खेला था, जो कि 118th मिनट में मैन्यू ने गोल स्कोर किया था, तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि नॉर्विच हैज नथिंग टू लूज, एंड बिल्कुल वैसा ही खेले वो, अच्छा खासा मैच हुआ वो, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनली वन द गेम। एंड स्पीकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड मतलब नहीं, जो रिसेंटली है जो ब्रूनो फर्नांडिस, उसके बाद मैच अलग ही दिखाई दिए एकदम, मतलब मैच होता है उन्हें 2 बार हराया सीजन में मैच सिटी ने। एक्चुअली अगर कैराबो कप का भी अगर सेमीफाइनल काउंट करें तो 3 बार हराया उनको, वो 3 बार हराया उनको मैनचेस्टर सिटी को। वही जो ब्रूनो फर्नांडिस साइन किया, ठीक है, जो 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 उनका था, मतलब रैशफोर्ड तो पहले से अच्छा, फिर रिसेंट गेम्स मतलब 4-5 महीने से मार्शल भी काफी अच्छा, मेसन ग्रीनवुड भी है जो काफी अच्छे यंग प्रॉस्पेक्ट है। फिर मिडफील्ड में उनके पास पोग्बा है, ब्रूनो फर्नांडिस है। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड को मतलब क्या करना चाहिए। एक ही मतलब उन्होंने कहा कि मतलब एक ही साइनिंग जेडन सैंचो की साइनिंग जो है मतलब इनकम्प्लीट ऐसा लगता है, मतलब उनके हिसाब से, कि मेरे हिसाब से भी अगर शॉ, मैग्वायर, हैरी मैग्वायर, विक्टर लिंडेलॉफ और जो डिफेंस है, जो बैक फोर है, वो काफी अच्छा है बैक फोर है। मतलब अगर देखा जाए लोग को काफी ट्रोल करते थे लोग कि मतलब ये बंदा नहीं खेल पाएगा, ये बंदा नहीं, लेकिन अच्छा सेटल किया उन्होंने, अच्छा मतलब आगे भी अच्छे से, मतलब अटैक भी अच्छे से करते हैं, डिफेंस भी आते हैं पीछे, तो फिर बैकलाइन तो काफी सही है उनका, मिडफील्ड भी सेट है। अटैक में मतलब बोल रहे कि मतलब जेडन सैंचो का एक साइनिंग अगर हो जाए, मतलब एक बड़ा साइनिंग अटैक में, तो ये कंप्लीट टीम लग सकती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब टाइटल चैलेंज करेंगे, हाँ क्लोज होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब एकदम ऐसा ऐसा टाफ वैसे बोल सकते हैं उनको, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल तो अलग ही लेवल पे है बात करें। लेकिन लिवरपूल को लेके नहीं, सॉरी, मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके ऐसा लगता है कि मतलब नेक्स्ट सीजन टॉप 4 मतलब फिक्स है, मतलब टॉप 4 में रहेगी ये टीम। एंड सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड एक टाइम में सबसे ज्यादा लेजेंड टीम होती थी सर एलेक्स फर्ग्यूसन की वजह से, एंड उनके रिटायरमेंट के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कोई भी प्रीमियर लीग ट्रॉफी नहीं जीती, विच इज ये भी एक बहुत सैड रियलिटी है मैनचेस्टर यूनाइटेड की, कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ended up being a team like AC Milan. We'll talk about AC Milan when we talk about Serie A, that is now right now after this, and like I said, Manchester United ended up becoming like AC Milan, जो कि it's very sad. उन्होंने एक लास्ट सीजन में PSG को भी 3-1 हराया था, लेकिन वो लोग लीग नहीं जीत रहे, वो लोग चैंपियंस लीग में भी उतना आगे नहीं बढ़ रहे, तो वो थोड़ा बुरा लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की कैलिबर की टीम दैट दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, दैट दे आर नॉट डूइंग वेल। होपफुली वो अच्छा कर लेते। ओले है अभी उनके मैनेजर, तो एनीवे ऊपर कि मतलब चांस दे, मतलब फाइट दे, मतलब जीतेंगे चांस, एटलीस्ट एक फाइट तो दे कम से कम मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल को, मतलब हम भी है, हमें भी देखो, क्योंकि दोनों पीएस राइवल है, क्योंकि दोनों अगर देखा जाए तो मैनचेस्टर के दोनों पीएस राइवल है, मैनचेस्टर सिटी को ले लो या फिर लिवरपूल को भी ले लो, दोनों एकदम पीएस राइवल है।
फाइट तो देना चाहिए कम से कम टाइटल के लिए। तो मुझे लगता है मतलब नेक्स्ट सीजन टॉप पक्का फिनिश करेंगे। मुझे वो आर्सेनल के खिलाफ मैच भी याद आता है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का 2003-4 सीजन में। उस सीजन में जिस टाइम आर्सेनल ने 8-2 एक भी मैच नहीं हारा 8-2 था। तो वो मैच था जो वो मैच जो कि हुआ था आर्सेनल और यूनाइटेड के बीच में। रूड वैन निस्टेलरॉय वो टाइम मैन्यू के सबसे लाइक बेस्ट प्लेयर थे, वो बेस्ट गोल स्कोरर थे। और उनको उन्होंने जब पेनल्टी मिस की थी तो गेम ऐसे पेंडुलम की तरह स्विंग हो रहा था वो टाइम पे। एंड उस गेम के बाद आर्सेनल प्लेयर्स, उन लोगों में ऐसा कोई मोटिवेशन जाग गया एंड दे एंडेड अप विनिंग द लीग विदाउट लूजिंग अ सिंगल गेम। तो ये बात थी मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में। तो एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड, वी विल टॉक अबाउट ला लीगा, सॉरी सेरिया नाउ। एंड सेरिया की बात करें तो लेट्स टॉक अबाउट एसी मिलान फर्स्ट। कि इट्स अ सैड रियलिटी दैट एसी मिलान हैज बिकम एन एवरेज टीम। वो फिलहाल 7th पोजीशन पर है सेरिया में। एंड अभी रिसेंटली यूवेंटस के खिलाफ वो सेमीफाइनल में हार भी गए थे। सेकंड लेग में 0-0 टाई जरूर हुआ था और वो बहुत ही अच्छा टाई था मेरे ओपिनियन में, बिकॉज एक तो रोनाल्डो की पेनल्टी मिस थी और दूसरा उनके प्लेयर को रेड कार्ड भी मिला था। तो 10 प्लेयर्स के साथ वो आधे से ज्यादा मैच खेले एंड दे एंडेड अप टाइम द गेम। तो एक अच्छा टाई था मेरे लिए वो। तो और एसी मिलान की अबे गोल्स पे आ गया 2007 में काका ने जब बैलन डी जीता था तो उन्होंने चैंपियंस लीग ट्रॉफी जीती थी 2007 में। तो और उसके बाद से उनका ऐसा डाउनफॉल हो रहा है। डाउनफॉल हुआ एकदम। मुझे याद नहीं अभी बीच में सेरिया जीता कि नहीं। मुझे याद इंटर मिलान का राइज हुआ था 2009 में जब चैंपियंस जीता तो इंटर मिलान का भी अच्छा राइज हुआ था। वो शायद से मुझे लगता है बार जीते जाते यूवेंटस सेरिया, इतना श्योर नहीं हुआ है। शायद से 8 का भी 9 लगा था जीतने के चांसेस पे है। लेकिन तो मुझे लगता है कि मतलब एसी मिलान का सबसे अभी प्रॉमिसिंग अच्छा प्रॉमिसिंग स्क्वाड है कि काफी सारे प्लेयर्स वो भी 24, 25, 26 के रेंज में है जिनके अभी प्राइम में जाने बाकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उनको एक मैनेजर की एक नहीं कहता लीडर की जरूरत है जो इनको गाइड करे, आगे लेके जाए कि मतलब है कि इनको गाइड करके आप करना है। क्योंकि ये जो प्लेयर्स है अभी प्राइम में जाएंगे उनके अभी 28 टाइम होता है बेसिकली फुटबॉलर का। एरा होता है वो कि वो से हमें काफी बढ़िया खेलते हैं। वो जरूरत है जो ऐसा गाइड करे, इन सबको लीड करे। काफी प्रॉमिसिंग प्लेयर्स है उनके पास, काफी वगैरह प्लेयर है। तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स की बात करें तो ज़्लातान इब्राहिमोविच जैसे प्लेयर है, वो एक अच्छे लीडर भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन में कैसा ना कि एक लीडर एक यंग प्लेयर होना चाहिए जिसकी जो अभी पीक हिट करने वाला हो या अभी पीक में हो। और कैसा होता है ना कि जब पूरी टीम के बहुत सारे प्लेयर जब एक साथ पीक करने लगता है ना तो पूरी टीम भी पीक करती है, पूरी टीम भी अच्छी करती है। और जब सब प्लेयर्स का डिक्लाइन होता है तो पूरी टीम का भी डिक्लाइन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक क्लब बराबर टाइम पे बराबर अपने प्लेयर्स को ना लाइक रिप्लेस करते रहे। जैसा कि रियल मैड्रिड जैसा वो कर रहे, वो कैसे यंगस्टर्स पे वगैरह फोकस कर रहे। तो इवन तो उनके सब बड़े बड़े प्लेयर्स, लेजेंड प्लेयर्स रिटायर हो रहे तो उनके पास एक अच्छा खासा रिप्लेसमेंट होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे लेजेंड्स रिप्लेस हो जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और एसी मिलान के प्लेयर्स को रिप्लेस करना मतलब तो इट्स रियली वेरी मार्टिनी को वगैरह उनको रिप्लेस करने के बाद बात भी नहीं कर बात ही होती वो ही नहीं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि अपने को उतना तो मतलब उनके जितना नहीं लेकिन उनसे थोड़ा कम उतने तो भी कैलिबर का प्लेयर होना चाहिए। और एक क्लब को ट्राई करना चाहिए कि वो अच्छे से प्लेयर को रिप्लेस करे, अच्छा खासा स्पेंड करना चाहिए। यूथ क्लब्स को या मतलब उनके यूथ प्लेयर्स को थोड़ा अच्छा खासा ट्रेन वगैरह करना चाहिए। उनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ उनके एक्सपीरियंसेस शेयर होने चाहिए कि कैसा है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि सब लेजेंड्स को एक साथ रिटायर नहीं होना चाहिए, एक एक करके उन लोगों ने लाइक रिटायर होना चाहिए सो दैट जो भी न्यू अभी उनके हाथ में थोड़ी ना है, वो एक्सपीरियंस शेयर कर पाए। वैसे वो उनके हाथ में थोड़ी ना, अगर बॉल क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर बोले भी कि अगर टीम कब मतलब तो पीक आता है तो 27-28 का तो सबका जैसे बोला कि सबका 25 के तो बाद वही तो मतलब सबके सब प्लेयर एक एज के रहेंगे चढ़ने लगता है 25 एज के बाद वो 31-32 तक हिट करते हैं पिक, उसके बाद डिक्लाइन। वही अगर एसी मिलान की बात करें तो स्क्वाड है अच्छा। वही जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैनेजर की लीड करे उसको टीम को, जैसे कि एटलेटिको का जो मतलब
कैस्पेरिनी आई थिंक सो उनका नाम है। उन्होंने मतलब अटैक को क्या गाइड किया, मतलब अभी लास्ट सीजन में लास्ट थर्ड फिनिश किया उन्होंने सीरिया में, इस सीजन भी 4th प्लेस पे है, और चैंपियंस लीग में भी डेब्यूट सीजन उनका, ये फर्स्ट सीजन है चैंपियंस लीग में, पहली बार यूरोप में खेल रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड से खेला है, क्योंकि पहले 4 मैच के बाद शायद से उनके एक ही पॉइंट था, और उसके बाद जाके उन्होंने ग्रुप से बाहर निकले, फिर वैलेंसिया को हराया उन्होंने राउंड ऑफ 16 में, क्वार्टर फाइनल में पता नहीं कहाँ पे होती है, लेकिन एटलांटा ने जिस प्रकार से अपना गेम का अपना रेस किया है, मतलब तारीफ के काबिल है बहुत। मेरे ओपिनियन में अटलांटा आर द बेस्ट अटैकिंग टीम इन सीरिया। अगर यूरोप की बात करें तो फिर मतलब है मतलब काफी मतलब नहीं अच्छा खासा अटैकिंग टीम है उनका। इलिसिच उन्होंने बहुत गोल्स मारे थे वेलेंसिया के खिलाफ, जो कि अगेन क्लोज डोर में मैच था, वो बिना स्पेक्टेटर्स के। इट वाज प्री कोविड-19 लॉकडाउन। वो फेब में था, मार्च में था चाचू। हाँ मार्च में था, वो बहुत लगा 3 साल हो गए वो बात को, अर्ली मार्च में था मैच, बहुत ही अच्छा मैच था। ऐसा लगा 3 साल हो गए उसको। 4 गोल मारे एटलांटा ने, और 4 के 4 इलिसिच ने मारे। इलिसिच बराबर अच्छा प्लेयर। तो और वैसे ही बोला हूं ना मैं कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। कोई भी टीम हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट हो, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टीम अटैकिंग इंटेंट के साथ अगर खेलती है तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के, बिकॉज द ओनली वे यू विन इज इफ यू स्कोर गोल्स, यानी ओनली वे यू स्कोर गोल्स इज इफ यू अटैक, चाहे जो हो। आप ऐसा पूरा टाइम डिफेंस करते बैठेंगे तो यू नॉट गोइंग टू विन गेम्स। आप ड्रॉ कर लेंगे, आप क्लीन शीट्स रख लेंगे, लेकिन जब तक आप स्कोर नहीं करते तब तक आप जीतेंगे नहीं। सो जितना हो सके उतना अटैक, मुझे तो लगता है ऐसे। और एटलांटा के साथ सबसे ज्यादा मतलब जो इस सीजन में सबसे ज्यादा सरप्राइज किया वो लाजियो है। लाजियो बहुत ऐसा 5-6 ऐसा पोजीशन पे फिनिश करते थे, लेकिन सडनली इस साल जो मतलब यूवेंटस को चैलेंज दिया उन्होंने कि मतलब हम टाइटल के लिए आ रहे हैं अभी, तो वो मतलब काफी मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब नापोली और इंटर मिलान इनके बीच में एक 3-वे रेस होगा टाइटल के लिए। अभी नापोली तो 4th या 5th पे ही है, और इंटर मिलान तो काफी मतलब 8 पॉइंट पीछे है यूवेंटस के। तो जिस प्रकार से लाजियो क्या है, मतलब चीजो इमोबिले रहने दो, आई थिंक एक प्लेयर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लुइस अल्बर्ट नाम है उनका, वो तो मुझे अगर गोल लिस्ट में टॉप पे है, लुइस अल्बर्टो असिस्ट लिस्ट में टॉप में है। मिडफील्ड में उनके पास मिलिकोविच साविच है, जो मतलब काफी हॉट मतलब प्रोस्पेक्ट है यूरोप में अभी 24-25 काफी पीछे है, काफी मतलब टीम को साइन करना है उन्हें। तो वही तो जैसा लाइटन ने चैलेंज किया है वैसे काफी काबिल तारीफ, मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि मतलब अच्छा मतलब आखिर तक खेलते। अगर तुमने इसी कहा कि ला लीगा का जो है काफी क्लोज है, तो ये भी काफी क्लोज चल रहा है अभी यूवेंटस और लाजियो के बीच में। और सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो मैं हूँ यूवेंटस और लाजियो का एक मैच होने वाला है अभी। एक्साइटेड पता नहीं कब होने वाला है, शायद से मैच डे 34-35 में होगा वो मैच। तो वो मैच देखेंगे, वो अच्छा होगा मैच वो लाजियो का। एंड लाजियो का जिस प्रकार से लाइसा है। हां, and since we are talking about Serie A, we should obviously talk about Cristiano Ronaldo. Ronaldo is 35-year-old right now and is still the second highest scorer in La Liga. तो अभी भी वो उनमें उतना मतलब उतना दम है कि वो अभी भी सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर हो, व्हिच इज सारे यंग प्लेयर्स को, सारे इनफॉर्म प्लेयर्स को पीछे छोड़ के वो उतना आगे है। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट यूवेंटस, लेट्स टॉक अबाउट आर्थर मेलो। वी टॉक्ड अबाउट हिम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना, कि बार्सिलोना से वो अभी इधर आए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा उनका नेक्स्ट सीजन में, एंड होपफुली ही विल डू वेल। और जैसा कि हमने बोला उसके बेस्ट ईयर्स अभी आने वाले हैं, एंड हो सकता है कि उसके सारे के सारे बेस्ट ईयर्स यूवेंटस में हो। मुझे नहीं लगता कि अभी यूवेंटस इतने अच्छे प्लेयर को जाने देने वाले किसी भी टीम के पास। पता नहीं, अभी आगे बहुत आगे की बात है, अगर खेलना भी चाहिए क्योंकि नई टीम में जाके सेटल होना आसान बात नहीं होती। जितना फीफा 18 में करते हैं ट्रांसफर वगैरह, वो इतना आसान नहीं होता रियल लाइफ में कि मतलब एक टीम से दूसरी टीम में जैसे दूसरे मैनेजर के साथ खेलना मुश्किल होता है काफी। देखेंगे, ऑल द बेस्ट टू हिम। और अब बात करें फ्रेंच लीग के बारे में, जो कि कैंसिल हो गई थी पूरी तरह। फ्रेंच लीग के बारे में बात करेंगे। फ्रेंच लीग इज ट्रैश। we already know the winner। अच्छा हो गया, खत्म हो गया भाई। वैसे भी मैं तो इंटरेस्ट नहीं था फ्रेंच लीग देखने में। कोई भी बात नहीं। अच्छा इसीलिए नहीं था मतलब ये
मैं बोलूं क्या, इफ आई वुड नहीं प्ले द फ्रेंच लीग मैं भी 10-15 गोल मार के आऊंगा। मेरे को तो नर्वसनेस भी नहीं होगा। इतनी इतनी बिलो एवरेज टीम्स है उधर की, कुछ कंपटीशन ही नहीं है पीएसजी को। जो मोनाको की टीम थी वही सबसे बेस्ट थी, मतलब अगर हाँ देखा जाए तो अभी नॉन वो तो पीएसजी टीम जो रेलेगेशन के कोई भी, उसमें है, रेलेगेशन के कगार में वो टीम तो अभी। अब क्या टीम थी, मतलब वो एम्बापे था उनकी टीम में, उनकी हाँ। टीम में राजा फलकाओ था, फबिन्हो था उनकी टीम में, हम्म। देन दे आर थॉमस लमार, उनका गोलकीपर एक्चुअली याद नहीं, गोलकीपर कौन था, सब सब प्लेयर्स को इधर की याद उन्होंने नहीं आ रहा जाने कौन था दिया, गोलकीपर और सबसे बड़ी टीम गलती थी थी वो। जब उन्होंने एम्बाप्पे को जाने दिया। अगर उन्होंने एम्बाप्पे को वहां पे ग्रो करने दिया होता तो एम्बाप्पे के करियर में एक अच्छा खासा कंपटीशन भी होता। वो जैसे नहीं, ये नहीं क्या मतलब, अभी वो पेरिस के लिए खेल रहे तो उनके पास कोई कंपटीशन है नहीं, वो दनादन दनादन गोल्स मार रहे, और उनके करियर का ग्रोथ तो मुझे तो लगता भी नहीं कि उनका उधर करियर का ग्रोथ होगा। और ऑल्सो नेमार के बारे में बात करेंगे तो एकदम, मतलब मुझे भी कोई सेंस नहीं लगता कि वो बार्सिलोना को छोड़ के पीएसजी में आ गए, क्योंकि उनके आने के बाद भी चैंपियंस लीग में कुछ खास तो किया नहीं पीएसजी ने, मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ हार गए। तो यही बात थी हमारी फ्रेंच लीग के बारे में। वो फ्रेंच लीग के बारे में ज्यादा बात करने को कुछ है ही नहीं, तो वील टॉक मैं एक अबाउट। बोलूंगा हाँ मैं बोल। एक बोलूंगा कि मतलब मैं एक बोलूंगा फ्रेंची के बारे में कि हाँ मतलब अच्छा डिसीजन था कैंसिल करने का, मैं डिसीजन था करेक्ट देखने के करेक्ट लिए। 100%। कोई वैसे भी कोई पहली देखता बार नहीं तो है। इंडिया में दिखा भी नहीं, पहली बार तो इंडिया में दिखाते भी नहीं है, वही तो। इंडिया में तो अभी दिखाते भी नहीं वो, वही ना, वैसे भी कोई देखता नहीं दिखाते भी नहीं, बिल्कुल भी टीआरपी छोड़ो, में। वो तो बात ही अलग है कि इंडिया में दिखाते ही नहीं। So anyway, तो अच्छा डिसीजन था। let's talk about Champions League. Personally my favorite football league of all time, क्योंकि उसमें बहुत सारा कंपटीशन होता है एंड वी गेट टू सी डिफरेंट विनर्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर। एक टाइम आया था जब रियल मैड्रिड डोमिनेट कर रही थी, 3 कंटिन्यूस यूसीएल जीते थे। 5 साल पहले। हाँ 3 कंटिन्यूस यूसीएल जीते थे एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बदौलत हुआ था वो सब। नॉट ओनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो, आई से इट वाज अ टीम एफर्ट। जिनेदिन जिदान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो 3 चैंपियंस लीग ट्रॉफीज के बारे में। एंड other than Real Madrid, if you are to talk about a Champions League team, we'll talk about Barcelona। 2015 में वो लोग जीते हैं, लेकिन उसके बाद जब भी वो अवे गेम खेलते हैं नॉकआउट्स में, तो दे सीम टू लूज देयर वे आउट। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लियो मेसी, वो नॉकआउट्स में अवे गेम्स में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए मे बी बार्सिलोना अच्छा नहीं कर पा रही है चैंपियंस लीग में। मुझे लगता है मतलब मैं तो मतलब मैंने कहा था कि मतलब जो भी लिवरपूल को नॉक करेगा, मतलब प्रीमियर से जो चैंपियंस का जो भी टीम लिवरपूल को बाहर निकालेंगे, मेरे से तो वही जीतेंगी। मुझे लगता है कि मतलब एटलेटिको कर सकती है, अगर जैसे कि पहले कहा कि रोनाल्डो नहीं हो टीम में, अगर रोनाल्डो का मैच नहीं है तो एटलेटिको मैड्रिड जीतती है। यूवेंटस से अगर मैच नहीं होती तो फिर अच्छे चांस है मतलब एटलेटिको मैड्रिड के हाँ पास अच्छे कि चांस है। लिवरपूल को नॉक रियल मैड्रिड भी नॉक होने के कगार पे है। बार्सिलोना का कह नहीं सकते क्या हो सकता है, लेकिन अभी चैंपियंस लीग भी अलग हो गया, चैंपियंस लीग भी अभी एक ही मैच का हो गया, कोई सेकंड लेग नहीं है, कोई होम लेग, एक ही लेग का हुआ है, तो फिर उसमें भी थोड़ा अलग चैलेंज होगा ये सब अलग टीम के लिए, क्योंकि बट मेरा भी फर्स्ट इफ यू फॉर्मेट आस्क में मी देख रहा ये हूँ। सीजन में बार्सिलोना फेवरेट्स लग रही है, क्योंकि उनको अभी 2 लेग खेलने की जरूरत नहीं। एंड सिंस 2 लेग खेल रही है तो वो होम एंड अवे का वो चीज होगा नहीं, और बार्सिलोना कर देगी अच्छा, बिकॉज वो सब टीम्स को हरा तो देती है, लेकिन जब अवे खेलती है तो प्रॉब्लम होता है। मुझे लगता है बायर्न म्यूनिच भी एक अच्छा कॉम्पिटिशन है, मतलब अगर हाँ बात बायर्न करेंगे म्यूनिच भी, जीत बायर्न हमने म्यूनिच भी, डिस्कस किया और था। अगर मैन सिटी अगर मैन सिटी ने हरा भी दिया तो मैन सिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि 2 साल होता है उनको, तो एक हाँ अच्छा वो तो मोटिवेशन है। होगा कि मतलब जीते आज। तो वही मैन सिटी बायर्न म्यूनिच, बार्सिलोना है, एटलेटिको मैड्रिड है, और पीएसजी भी इस साल अच्छा किया है, मेरे को हराया 3-0, फिर 2-2 हो गया, फिर तो पीएसजी भी एक, क्या लगता है पीएसजी जीत जाएगी इस साल, आउटसाइड चांस कुछ? नहीं, पीएसजी का भी वही प्रॉब्लम है, वो लोग भी पूरा ग्रुप स्टेज अच्छा करते हैं, लेकिन जब नॉकआउट्स में अच्छा खेलना होता है तो दे लूज दे अवे। मुझे याद आता है 2016-17 सीजन का वो मैच जो बार्सिलोना के खिलाफ था। अरे हाँ ला रेमोंटाडा, वही ना, जब ला रेमोंटाडा। जब पीएसजी 4-0 जीती थी, तब मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा था कि अरे पीएसजी 4-0 जीत गई, अभी पीएसजी क्वालिफाई होगी नेक्स्ट राउंड के लिए। लेकिन जैसा ही वो बर्नाब्यू में वो मैच हुआ, मैं तो खड़ा था जब लास्ट गोल हुआ, कैम नो डायरेक्ट कैम नो नीचे भाई, नीचे कैम गिर नो। गया, मैं बैठ गया। वो वैसा मैच था। मैं सोचा था कि पीएसजी जीतेगी, लेकिन नहीं, वो लास्ट के 3 मिनट में ही वो गेम चेंज हो गई। 87th मिनट तक इट वाज 3-1,
और खत्म होने के बाद इट वाज 6-1. तो आउटस्टैंडिंग एफर्ट. वो बहुत बहुत मतलब बोल ही नहीं सकते वो मैच के बारे में. नो वर्ड्स. इवन तो बार्सिलोना इज अ राइवल टीम रियल मैड्रिड की. मेरी राइवल टीम है, बट इट वाज द बेस्ट चैंपियंस लीग मैच एवर सीन. गिव क्रेडिट वेरी टू, ऐसा कहते हैं भाई. किसने अच्छा काम किया तो तारीफ, भले दुश्मनी हो. वो तो है. तो ये बात को आउटसाइड चांस दूंगा क्योंकि ऑब्वियसली उनका बहुत बड़े बड़े प्लेयर नेमार, एम्बापे काफी, लेकिन फिर भी जैसे ही कहा कि वो चैंपियन नॉकआउट में कुछ ना कुछ तो हो जाता है उनके साथ. तो वही मैं दूंगा. तो अगर मुझे मेरे लिए फेवरेट पिक करना है तो फिर मैं फेवरेट तो पिक करने के लिए कोई है ही नहीं. फेवरेट पिक करने के लिए तो कोई है ही नहीं. तो वही तो फेवरेट अगर अगर चांसेस सबसे ज्यादा तो मुझे बायर्न, बार्सिलोना, मैन सिटी इनके ज्यादा लगते हैं. सेकंड इसमें फिर एटलेटिको मैड्रिड और पीएसजी की टीम आती है. यूवेंटस के पता नहीं, मतलब यूवेंटस में सिर्फ लियोन जो मैच हुआ था फर्स्ट लेग, वो भी 1-0 पे, वो भी हार उनको. क्या लगता है यूवेंटस करेंगी कमबैक? आई बिलीव यूवेंटस अच्छा करेगी. उनके पास रोनाल्डो एंड डेफिसिट है उनके पास. 1-0 डेफिसिट में अभी वो टीम. हाँ, और दे हैव रोनाल्डो. याद रखना वो 2016 का मैच याद आता है मुझे अगेन. लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड मैच 2016 में. वुल्सबर्ग वाज 2-0 अहेड ऑफ रियल. हां, वुल्सबर्ग 2-1 डाउन थे. 2-1 डाउन थे. उसमें रोनाल्डो सेकंड हाफ में आके हैट्रिक और मैच खत्म. अगेन दूसरा मैच यूवेंटस का मैच था एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ लास्ट ईयर. अगेन डिएगो सिमन लॉस्ट a knockout game against a team that has Ronaldo. So Ronaldo, he's the best Champions League player ever. तो मुझे लगता है कि यूवेंटस अच्छा करेगी just because they have Ronaldo. That's it. हो गया सब टॉपिक बात करके अभी चैंपियंस लीग पे भूल गया मतलब. So guys, that's it. That's what we have for this video. I know it was a long video, but don't forget to hit the like button and don't forget to like, share and subscribe. So we'll see you in the next video. If you want to hear the audio of this, there will be the link down below for Spotify. यहाँ पे इसका ऑडियो वर्जन आपके पास Spotify. There's going to be an audio version for all the viewers who don't want to see the video, who are more into podcast. So we have all the bases covered, so you can listen to us on Spotify as well. So anyway, we'll see you in the next video. That's it from us. Goodbye. Bye.